गाइस फॉरएवर में आप अपने बिजनेस को स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आप है ना कुछ गलतियां भी कर रहे हैं, जिससे क्या है कि आने वाले टाइम पे आपके साथ हो सकता है नुकसान। ठीक है, मतलब आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं जो क्या है कि आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब आप ये बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप है ना पैसे का मतलब आप कर रहे हैं, ठीक है, पैसे अरेंज कर रहे हैं, तो आप कई ऐसी जगह से अरेंज कर रहे हैं जहाँ पे क्या है कि संभावना ये होती है कि आप सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं इस बिजनेस से, ठीक है, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा कमाने से पहले आप पहले से ही एक ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रैप क्या है? ये ट्रैप है लोन। लोन मतलब कर्ज। अब जो लोन है, ठीक है, ज्यादातर लोन हम किस लिए लेते हैं कि हमें कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, ठीक है, और वो जो काम है वो पैसों से ही होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास उस टाइम पैसे होते नहीं है और हम किसी दूसरे पर्सन से पैसे मांगने लगते हैं। ठीक है, कि वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी हेल्प करेगा, लेकिन क्या ऐसा होता है कि वो आपकी हेल्प करता भी है? ठीक है, और कई केस में ऐसा भी होता है कि वो नहीं करता है। ठीक है, तो जो भी जैसे हम गाड़ी ले रहे हैं, ठीक है, तो गाड़ी लेने के लिए हमें कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं, तो हम भी क्या है कि है ना कहीं दोस्तों से मांगते हैं, ठीक है, या फिर अपने घर वालों से मांगते हैं। तो यही सब चीज़ें क्या है कि हम करते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या है कि फॉरएवर भी एक बिजनेस है, और ये बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको मिनिमम 30,000 रुपये तो मतलब क्या है कॉम्बो में लगते ही है। और वो 30,000 रुपये आपके पास अचानक पड़े नहीं होते हैं, आप कहीं ना कहीं से उसका अरेंजमेंट करते हो, कहीं ना कहीं से लोगों से लेते हो, है ना। और कहीं आप है ना कहीं एक बार आप क्या बोलते हैं यानी बिना पैसे लगाए भी है ना ट्राई करते हो कि कैसे भी करके हमारा लेवल हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है ना। आप सोचते हो कि हमें कस्टमर मिल जाएंगे, लेकिन कस्टमर आपको नहीं मिलते हैं। आप सोचते हो कि हमारे साथ कोई ज्वाइन हो जाएगा तो हम अपना 2CC लेवल कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन नहीं होता है। आखिर में बचता क्या है कि आप लोन ले लो। ठीक है, बट लोन भी क्या है, दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है गुड लोन, एक होता है बैड लोन। बैड लोन वो होता है जिसमें क्या है कि आप मतलब एक ऐसे एसेट पे, एक ऐसे है ना जगह पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलना। ठीक है, जैसे आप फोन है, ठीक है, फोन के लिए अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको क्या है कि फोन पे है ना, फोन आपको कोई पैसा कमा के नहीं देगा। ठीक है, फोन सिर्फ है ना आपके लिए लाइबिलिटी है, जो क्या है कि मतलब है ना आपको कोई पैसा कमा के नहीं देगा। उल्टा अगर आप मतलब अब उल्टा वो रिपेयरमेंट और मांगेगा। ठीक है, रिपेयर आपको करना पड़ेगा, फोन को अगर टूट जाता है, स्क्रैच लग जाते हैं या फिर कुछ भी हो जाता है, ठीक है, आपको उसका रिपेयरमेंट करना पड़ेगा। और जैसे क्या है कि गुड लोन वो होता है जहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम लोन लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम पैसा डालते हैं, ठीक है, तो हमारे पास है ना मतलब एक इनकम सोर्स क्रिएट हो सकता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए हमने पैसा लिया, ठीक है, लोन लिया, और वहाँ पे क्या है कि हमने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, या फिर कोई ऐसा एक इनकम सोर्स क्रिएट किया जिससे क्या है कि हमें आने वाले टाइम तक पैसा ही आएगा। ठीक है, फ्यूचर तक पैसा आएगा, यानी कि हमेशा हमारे पास पैसा आएगा, तो वो होता है गुड लोन। ठीक है, तो हमें मतलब क्या है कि है ना अगर हम लोन ले रहे हैं तो हमें बैड लोन पे ना इन्वेस्ट करके गुड लोन पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, और गुड लोन ही हमें लेना चाहिए अगर हमें मतलब एक क्लियर केस है, ठीक है, कि हम पैसा इकट्ठा कर ही नहीं पा रहे हैं, हमने बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो उस समय सिर्फ एक ही चीज काम आती है, वो है लोन। ठीक है, तो फॉरएवर में भी क्या है कुछ लोग लोन ले लेते हैं, ठीक है, अपने मतलब बिजनेस को समझ लेते हैं वो, ठीक है, और थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं कि हमारी भी ऐसी लाइफस्टाइल होगी, हम भी ऐसा गाड़ी हम लेंगे, ठीक है, हम भी ऐसा घर बनाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, लोग सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है, और फिर वो मोटिवेट होके और उनके अप्लाई भी कहीं ना कहीं प्रेशर बनाते हैं कि अगर आपने इतने टाइम तक आपने 2CC लेवल कंप्लीट नहीं किया तो आप कभी फॉरएवर नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। और यही प्रेशर के चक्कर में लोग है ना जबरदस्ती लोन ले लेते हैं, ठीक है, और फंस जाते हैं, किसी फ्रेंड से ले लेते हैं या फिर किसी लोन एजेंसी से ले लेते हैं। ठीक है, फ्रेंड से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोन एजेंसी से लेके फिर उनको क्या है कि लोन वाले कॉल करते हैं, उनको डराते हैं धमकाते हैं अगर अगर लोन पे नहीं करते हैं तो। ठीक है, और इससे क्या है कि है ना मतलब मेंटल स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है ना। तो आप पहले है ना लोन लेने से पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का वर्किंग स्टाइल कैसा है। ठीक है, वहाँ पे लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रोज ट्रेनिंग्स है ना आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसमें बताया क्या जा रहा है, क्या आपको है ना ज्ञान मतलब है ना ओनली मोटिवेशन दिखाया जा रहा है या फिर आपको कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने वाली चीजें बताई जा रही है। ठीक है, कि आप ये काम करके इस तरीके से काम करके आप है ना यहाँ पे एक इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो, इस तरीके की आपको ट्रेनिंग मिल रही है
या फिर आपको बस एक हवाई बातें बताई जा रही है। तो आपको वो चीज़ चेक करनी पड़ेगी अगर आप फॉरएवर में ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप लोन ले रहे हैं तो, ठीक है? मेरे हिसाब से तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप रेयर केस में हैं, ठीक है? तो ही आप है ना लोन लें, ठीक है? और अपने इस फॉरएवर बिज़नेस को स्टार्ट, वरना क्या है कि आपके पास दिमाग है, ठीक है? और अभी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है, एआई है, चैट जीपीटी है। आप वहाँ पे भी है ना ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि हमें मतलब है ना फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करना है तो हम पैसा मतलब है ना कैसे अरेंज करें। वहां पे एआई आपको सारे तरीके बता देगा, उन तरीकों आपको आजमाइए, लोन से बचिए, ठीक है? अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ही आप है ना लोन का देखिए। और अगर आपको रास्ते मिल रहे हैं, अगर आपके पास है, ठीक है, अगर आप कर पाएंगे, ठीक है, अपने तरफ से अरेंजमेंट, तो आप बिल्कुल अरेंज कीजिए, लोन मत लीजिए, ठीक है? क्योंकि लोन कई लोग चुका देते हैं, कई लोग है ना मतलब अच्छा खासा ऐसा बिज़नेस कर जाते हैं जिससे क्या है कि लोन उनका एक बार में ही है ना उनका पे हो जाता है, ठीक है? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी लोन के चक्कर में है ना ज़िंदगी भर परेशान होते रहते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है? और फिर फॉरएवर को ब्लेम करते हैं, फॉरएवर कंपनी को ब्लेम करते हैं। तो गाइस मेरी यही मतलब है ना निवेदन है आपसे कि आप लोन ना लें, ठीक है? कुछ अपना मतलब क्या है कि जैसे स्किल्स को ट्राई करें, कैसे हम है ना इन प्रोडक्ट्स को है ना मतलब प्रमोट करें, कैसे हम कस्टमर्स बनाएँ ताकि हम बिना पैसा लगाए 2सीसी कर सकें, ठीक है? बिना लोन लिए। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक? फॉरएवर बिज़नेस लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेकिन लोन लेके करते हैं, ठीक है? कई लोग और बहुत सारे लोग करते हैं। और इसी चक्कर में क्या है कि वो इधर के भी नहीं रहते हैं, ना उधर के भी रहते हैं, ठीक है ना? ये चीज़ गाइस यही है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लोन के लिए, ठीक है? कई लोग मुझसे पूछते हैं कि लोन ले कि नहीं ले, तो मेरा साफ सीधा मतलब है, ठीक है? अगर आपको ज़रूर मतलब बिल्कुल एकदम ऐसी कंडीशन है कि ये वर्स्ट कंडीशन है कि पैसा अरेंज ही नहीं हो पा रहा लेकिन करना है, तो आप लोन ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास अरेंजमेंट है तो बिल्कुल लोन मत लीजिए, ठीक है? इन चक्करों में मत फंसिए। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और कमेंट भी कर सकते हैं आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है? और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, कुछ लिंक्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं, आपके काम आने वाली हैं। बाकी अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है तो कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है? सो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।